दोस्तों, रेडियो लिटरेचर पॉडकास्ट में अब मैं आपके लिए एक खलील जिब्रान की ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। वो हमें ये बताने जा रही है कि चोरी कैसे वैधानिक हो गई, घूसखोरी, कमीशन खोरी कैसे वैधानिक हो गई। तो कहानी यूँ शुरू होती है। शरीर से मजबूत एक नौजवान को भूख ने कमज़ोर कर डाला। सड़क के फुटपाथ पर बैठा वह हर आने जाने वाले के आगे हाथ फैला रहा था। वह सभी के सामने अपनी भूखमरी और बर्बादी का गीत गा रहा था। रात हुई, उसका गला सूख गया, जुबान ऐंठ गई, लेकिन आगे पसरे हुए उसके हाथ उसके पेट की तरह अभी तक खाली थे। किसी तरह वह उठा और शहर से बाहर चला गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। भूख उसकी आंतों को चबा रही थी। उसने अपनी सूजी हुई आंखें आसमान की ओर उठाई और बोला, हे ईश्वर, मैंने अमीरों के पास जाकर काम मांगा, लेकिन मेरी बदहाली देखकर उन्होंने मुझे बाहर धकेल दिया। मैंने स्कूलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन खाली हाथ देखकर उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांग ली। पेट भरने के लिए मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं कमा पाया। हताश होकर मैं अनाथालय जा पहुंचा, लेकिन मुझे देखते ही तेरे पुजारी बोले, यह मोटा बहुत कामचोर है, इसे भीख मत देना। हे ईश्वर, तेरी ही इच्छा से माँ ने मुझे जन्म दिया और तेरी ही इच्छा से यह धरती खत्म होने से पहले मुझे तुझे सौंप देगी। और अचानक एकाएक वह चुप हो गया। वह उठा, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से दमक उठी। एक पेड़ से उसने एक मोटी सी शाख तोड़ी और शहर की ओर चल पड़ा। वह चीखा, मैंने अपनी पूरी ताकत से रोटी मांगी, लेकिन दुत्कार दिया गया। मैं अब इसे अपने बाजुओं की ताकत से छीनूंगा। मैंने दया और प्रेम के नाम पर रोटी मांगी, लेकिन मानवता ने सिर नहीं उठाया। अब मैं इसे जबरन छीनूंगा। आने वाले वर्षों ने उस नौजवान को लुटेरा और हत्यारा बना दिया। उसकी आत्मा मर गई। जो भी उसके सामने आया, उसने क्रूरतापूर्वक उसे कुचल दिया। उसने अकूत संपत्ति इकट्ठी की और अपने समय के धन्ना सेठों पर राज करने लगा। उसके साथी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। चोर उससे ईर्ष्या करते और लोग उसे देखकर डरने लगे। उसकी संपत्ति और झूठी शान से प्रभावित हो राज्य के एक अमीर ने उसे शहर का डिप्टी बना दिया। वह एक मूर्ख शासक का बेहुदा कदम था। उसके बाद तो चोरियों को वैधानिक मान्यता मिल गई। प्रशासक लोग जनता की गुलामी का समर्थन करने लगे। कमज़ोरों पर जुल्म करना आम बात हो गई। जनता जिनसे पिसती थी, उन्हीं का गुणगान करने को मजबूर हो गई। मनुष्यों की स्वार्थपरता का पहला ही स्पर्श इस तरह सीधे साधे इंसान को अपराधी बना डालता है, उसे शांति के पुजारियों का हत्यारा बना देता है। वहाँ मनुष्यों की स्वार्थपरता का पहला ही स्पर्श इस तरह सीधे साधे इंसान को जिस तरह से अपराधी बना डाला, बड़ा बनने और छोटे छोटे स्वार्थपरक लालच उसमें पनप जाते हैं और हजार गुनी ताकत से मानवता की पीठ पर वार करते हैं। और दोस्तों, इस तरह चोरी वैधानिक हो गई, मान्य हो गई, और जिन लोगों के पेट भरे थे वो भी इस राह पर चल पड़े।